ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਨਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ और 2 लोगों की मौत हुई है। इस वेले जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है, चंडीगढ़ तो मनाली जाने वाला नेशनल हाईवे उससे टनल ब्लॉक हो गई है। मंडी विच कई थावां ते सड़कां भी टुट गईयां ने। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं, मंडी दे विच बदल फटिया और उस करके 2 लोगों की मौत की खबर है। इस वेले दी अहम अपडेट, 2 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। मंडी दे विच बदल फटन करके 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ते टनल ब्लॉक हो गई है। तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟਨਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਲਬਾ ਵਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟਨਲ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ और मंडी दे विच भारी मीह करके तबाही मची हुई है और उसदियां तस्वीरां सामने आईयां ने। टनल ब्लॉक हुई है, सड़क ते मलबा बह के आ गया और इस करके टनल ब्लॉक हो गई है। लैंडस्लाइड कई थाते होया है, जमीन खिसकी है, पहाड़ां चों मलबा जमीनी पत्थर ते आ गया है, सड़कां ते आ गया है रुड़ के और उस करके मुश्किल हालात बने हुए ने। मुश्किल हालात बने हुए ने। मंडी दे विच पहाड़ां तो जिहड़ा मलबा है उसने टनल नूं ब्लॉक कर दिता है और उसके नाल ही लैंडस्लाइड होने करके मुश्किल हालात बने ने। 2 लोगों की मौत हो गई है। इस वेले दा अहम अपडेट तुहानूं दस रहे हैं, हिमाचल तो यह अपडेट सामने आ रहा है। मंडी दे विच कई थावां ते सड़कां भी टुट गईयां ने। तुहानूं दस्सीए कि हिमाचल प्रदेश दे विच लगातार अजिहियां तस्वीरां सामने आ रही ने कि किते लैंडस्लाइड हो रहा है, किते बदल फट रहे हैं, सड़कां बंद हो चुकियां ने, लोकां लई मुश्किलां वधियां होईयां ने और इस मुश्किल हालात दे विच मंडी दे विच भारी मीह करके जिहड़ी तबाही मची है उसने मुश्किलां वधा दित्तियां ने। सड़कां टुट गईयां ने। जिहड़ी टनल चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ते वो ब्लॉक हो गई है, उस चों निकल के तुसीं हुण जा नहीं सकदे। इस वेले दी स्थिति ये है और दूजे पासे कई थावां ते सड़कां भी टुटियां ने। मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज जानकारी देंगे इस पूरी स्थिति को लेके। वीरेंद्र, तस्वीरें अपने आप में भयानक हैं, तस्वीरें अपने आप में भयावहता को बयान कर रही हैं, किस तरीके से स्थिति मुश्किल बनी हुई है। आपके पास क्या जानकारी फिलहाल और किस तरह के कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं वीरेंद्र? देखिए, बीती रात से जो है वो पूरे मंडी जिला में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। बारिश लगातार हो रही है और इस कारण जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे नाले हैं जहां से बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो मलबा बहकर आ रहा है और ये मलबा जो उन नालों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो है वो खतरनाक साबित हो रहा है। अभी तक की हम बात करें तो एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक शव जो है उसका बरामद किया जा चुका है। ये व्यक्ति सुबह अपनी गौशाला में गया हुआ था, जैसे अपनी गौशाला में अपने पशुओं की देखभाल कर रहा था, उसी वक्त जो है वो इसकी गौशाला ढह गई भारी बारिश के कारण और ये उसी मलबे में दब गया। तो स्थानीय लोगों ने जो है उसके शव को निकाल दिया है। और अगर हम बात करें तो 2 लोग अभी तक जो फंसे हुए हैं, ये लोग कटौला के पास है जो फंसे हुए हैं और इनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो मंडी से रवाना हो चुकी है, क्योंकि सड़कें बंद हैं और आने जाने के जो साधन है उनमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो वो करना पड़ रहा है। बावजूद इसके एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। जैसे टीम वहां पर पहुंचेगी तो फिर उन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अपने स्तर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिला के इस वक्त जितने भी नेशनल हाईवे है वो इस वक्त पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। बारिश का दौर लगातार जारी है। मलबा हटाने के लिए जो है वो प्रशासन ने मशीनरी तो तैनात कर दी है, लेकिन जब बारिश रुकेगी उसके बाद ही मलबा हटाने का काम जो है वो शुरू हो सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं। बीती रात की अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मंडी जिला में जो लोग हैं वो सही ढंग से सो भी नहीं पाए हैं और रात भर उन्होंने जो रात बिताई है वो जाकर ही बिताई है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो स्थिति जो अब भयावह हो गई है। जहां तक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के पास जहां जहां से जो जानकारी आ रही है और जहां पर इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने की बात हो रही है
प्रशासन की जो टीमें हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है या होमगार्ड के जवान है, पुलिस के जो अन्य जो टीमें हैं, रेड क्रॉस की जो टीमें हैं, उन टीमों को जो है वहां पर भेजा जा रहा है और लोगों को जो है वो सबसे पहला जो प्रयास है वो यही है कि लोगों को सुरक्षित बचाया जाए और उसी दिशा में जो प्रयास किया होता हुआ नजर आ रहा है। जी वीरेंद्र, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को लेकर एक बड़ी खबर जो आई है, मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर टनल ब्लॉक हो गई है। क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त और क्या कोई ऑप्शनल रास्ता कोई दिया जा रहा है लोगों को जो रवाना हो चुके हैं अपने घर से मनाली जाने के लिए? देखिए, अगर चंडीगढ़ से कोई मनाली के लिए रवाना हुआ है तो वो जहां पर भी है वहीं पर सुरक्षित रहे। अगर आसपास उसे कहीं होटल मिल जाता है और वहां पर कमरा मिल रहा है तो वहां पर रह लें। यदि उनके वापसी का उनको लग रहा है कि हम वापस जा सकते हैं, आगे ना जाएं, वापस चंडीगढ़ जा सकते हैं, तो कृपया करके वो वापस हो जाए, क्योंकि आगे स्थिति इतनी खतरनाक है कि सारे के सारे रोड बंद है। जिस टनल की आप बात करें, टनल को छोड़िए, टनल तक आप तब पहुंचेंगे जब उससे पहले का जो रोड है वो ठीक होगा। तो उसके पहले का जो रोड है वही सारे जो है वो कट चुके हैं और टनल में भी जब वहां पर जो है एक नाला था जिसको रैंस नाला बोलते हैं, रैंस नाला के बाद जो टनल बनी हुई थी उस पर बहुत ज्यादा मलबा जो है वो आ गया। इस कारण टनल में भी मलबा घुसा हुआ, टनल बंद है। लेकिन टनल तक जो है वो तभी पहुंचा जा सकता है जब सड़क ठीक हो। सड़कें जो है पूरी तरीके से बंद है। कुल्लू मनाली के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से कट चुकी है। अल्टरनेटिव रूट भी जो कुल्लू मनाली के लिए जाते हैं वो भी इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। पूरा का पूरा सड़क जो है वो पूरा, चाहे नेशनल हाईवे चाहे अल्टरनेटिव रूट है, वो बंद पड़े हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में कुल्लू मनाली की तरफ जा रहा है तो या तो वो जहां पर है वहीं पर रुक जाए, अगर वापस जाने का उसको संभावना लगे तो वापस चला जाए, या फिर अगर वहीं रुकना चाहता है तो आसपास अपने कोई सुरक्षित स्थान ढूंढकर वहां पर जो वो शरण ले ले। जी वीरेंद्र, एक और बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार हर बार मौसम खराब होता है, हिमाचल में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार जो भयानकता है इस पूरी कुदरत के असर की और कुदरत के कहर की, वो कहीं ज्यादा है। कोई खास वजह इसके पीछे नजर आती है? देखिए, अगर इसके पीछे की वजह की बात करें तो जो अमूमन आमतौर पर जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि अगर हम गर्मियों के मौसम की बात करें तो गर्मियों के मौसम में इस बार भी जो है वो लगातार बरसात होती रही। लोग ये सोचते रहे कि उन्हें गर्मी के मौसम में जो है वो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है और कुदरत ने जो है उन्हें इस तरीके से रहमत बख्शी है कि गर्मी में भी उन्हें सर्दी का एहसास हो रहा है। क्योंकि हम अब बात करें अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जो गर्मी की प्रचंड गर्मी जब हिमाचल प्रदेश झेलता था तो इस प्रचंड गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश के लोगों से ना रजाई कंबल छूटे ना स्वेटरें उतरी हैं। तो इसलिए उस दौरान भी बारिश लगातार हो रही थी और उसके बाद जब बरसात का मौसम आया तो बरसात के मौसम में और ज्यादा बारिश होने लगी। तो दिखती सी बात थी कि जो पहाड़ थे, इस पहाड़ की मिट्टी में इतना पानी रिच चुका था जो मतलब कि एक ना एक तरीके से ब्लास्ट होकर जो वो बाहर आना था। अब जो बरसात हो रही है तो फिर इसी कारण जो बहुत बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो वो पहाड़ दरक भी रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो इन पहाड़ों का दरका हुआ मलबा जो है वो नालों के रूप में लोगों के घरों में घुस रहा है। और अभी तक जो है अगर हम बात करें तो जिला में जो है वो 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं, पूरे पूरे गांव जो है वो तबाह हो चुके हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, उनके घर अब रहने के लायक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इस बार बरसात भी थोड़ी ज्यादा बताई गई है, बारिश ज्यादा हो रही है बाकी बरसात के मुकाबले में, और गर्मियों का मौसम इस बार कुछ ऐसा गया हुआ जिस कारण जो है ये सारे के सारे ट्रेजेडी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी दस रहे ने, बहुत सारी चीजें वीरेंद्र ने दसिया ने, एक एक करके समझते हैं कि हो की रहा है। मंडी दी 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। एक टनल ब्लॉक है, सड़क टुटियां हुई ने, पर स्थिति इस तो भी ज्यादा भयानक है। भयानक क्यों है? क्योंकि टनल तक तुसी उदों पहुंचोगे जेकर टनल तो पहला वाली सड़क पार करोगे। टनल तो पहला वाली सड़क ही टूट चुकी है, टनल तक जाने का रास्ता भी नहीं है। और बहुत क्लीयर कट वीरेंद्र ने कहा कि जो जिथे है जिथे खड़े हो, जेकर थानू उत्थे कोई होटल मिलता है तुसी उत्थे जाके रह लवो, सुरक्षित रहोगे। जेकर तुसी घरों निकले हो और हजे जान की प्लैनिंग कर रहे हो तो प्लैनिंग या तो पोस्टपोन कर दो कुछ दिनों के लिए। दूसरी गल, जेकर तुसी राह चो किते भी और हजे मंडी के नेड़े तेड़े पहाड़ों के नहीं पहुंचे तो तुसी यू टर्न लैके अपने सुरक्षित एरिया वाल जा सकते हो जेकर तुसी चंडीगढ़ तो मनाली जा रहे हो। बहुत क्लीयर है कि यह रास्ता इस वेले सुरक्षित नहीं हैगा। थां थां ते लैंडस्लाइड हो रहे हैं, थां थां ते मलबा डिग रहा है। मलबा डिगण करके कई थां ते सड़कां टुटियां हुई ने। सो जानबूझ के जोखम मोल लैंड की लोड़ नहीं है। जेकर कोई अर्जेंसी नहीं है, जेकर कोई बहुत ज्यादा लोड़ नहीं है और जेकर कोई बिल्कुल अजिही जरूरत नहीं है कि थोड़े जाए बिना सरना ही नहीं, तो फिर तुसी रोक सकते हो अपने आप नू, गड्डियां नू ब्रेक ला सकते हो, यू टर्न ले सकते हो, अपने घरां नू वापस जा सकते हो, सुरक्षित रह सकते हो। पर इस वेले स्थिति जिहड़ी है मंडी दे विच बेहद खतरनाक स्थिति, क्योंकि सड़कां टुटियां हुई ने, मलबा जिहड़ा हैगा वो लगातार थल्ले आ रहा है, सड़कों से पे
और सड़कां टुੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਬੱਦੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਦੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੂਟ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਬੱਦੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਟ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਟਿਆ ਬਾਕੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। किस तरीके ये पुल अध विचाले टुटे, ये तस्वीर भी अस दिखा रहे हैं। इस पुल के नेड़े जाके भी ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके राह जिहड़ा है वो पूरे तरीके बंद हो गया और उधर दूजे पासे मंडी दे विच चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ते टनल ब्लॉक है। इस वेले दी अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ते टनल ब्लॉक है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि टनल ही ब्लॉक नहीं है, टनल तो पहला भी काफी सारा एरिया अजे है जिथे सड़कां टुटियां हुई ने, यानी तुसी टनल तक भी नहीं पहुंच सकते। इस वेले दा अहम अपडेट तुहानूं दस रहे हैं, नेशनल हाईवे ते जिस तरीके दे हालात बने हुए ने वो काफी मुश्किल ने। जिहड़े लोग घरों तुरे हुए ने, घरों जिहड़े निकले हुए ने, उन्होंने साफ कहा जा रहा है कि तुसी अपने घर पर जाओ, तुसी मंडी तक नहीं पहुंच सकते, बहुत औखा रास्ता है। कई थां ते सड़कां टुट गई ने, टनल ब्लॉक हो चुके हैं। जेकर यू टर्न ले सकते हो तो वापस अपने घर मुड़ जाओ, जेकर नहीं ले सकते यू टर्न तो जिथे खड़े हो उसके आले दुआले कोई होटल लभो, कोई राह लभो जिथे तुसी रुक सको, अपने आप को सुरक्षित रखो। मेरे सहयोगी रणबीर इस वेले मेरे नाल जुड़ रहे हैं। रणबीर, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार पहाड़ में किस तरीके से तबाही कुदरत ने मचाई है वो हम बता रहे हैं। इस वक्त की स्थिति क्या है और किस तरह की तैयारी प्रशासन और सरकार के द्वारा की गई है? रणबीर, देखिए, जिस तरह की जो तस्वीरें हिमाचल के कोने कोने से निकल कर आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर आ रही है, तो वैसी तस्वीरें जो है शहरों में भी, आप शिमला शहर का हाल देखिए जरा क्या है। लेकिन इस वक्त मैं मंडी जिले में हूँ, डडौर के पास ये एनएच की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एनएच की हालत किस तरह से बनी हुई है।
जल भराव किस तरह से हो रहा है ये आपको किसी भी लिहाज से लगेगा नहीं। जो अभी आप दर्शकों से अपील कर रहे थे, जो प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि आज और कल जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो आपको घरों में ही रहना, सुरक्षित रहना है। ये किसी भी लिहाज से आपको एनएच नहीं लगेगा, क्योंकि इक्का दुक्का गाड़ियां आपको चलती हुई नजर आएगी और यहाँ पर पानी किस तरह से भरा हुआ है, खतरा जो है यहाँ पर बन रहा है। मंडी जिले में ही जो सराज विधानसभा क्षेत्र है वहां से बादल फटने की खबर आई सुबह, और उसके बाद जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी जो है खबर जो है निकल कर आई है कि वहां भी जो है बादल फटा है। और जो बागी नाले में जो फ्लैश फ्लड आया है कटौला के पास, वहां पर एक बार फिर से नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और वहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है और नाले में 2 लोग फंस भी गए हैं, जिसको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। तो लगातार ये तस्वीरें पूरे हिमाचल से निकल कर आ रही है। और उससे पहले आपको जानकारी दें, इसी मंडी जिले से जो सराज विधानसभा क्षेत्र का जो कुकला क्षेत्र है वहां पर सुबह के समय एक खबर निकल कर आई, जिसमें जो एक फ्लैश फ्लड वहां पर भी आया है। जो एक स्कूल है शाटी, और वहीं पर एक और भवन है, उसको भी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और वहां पर मलबे में एक व्यक्ति जो है दब गया था और 2 और व्यक्तियों के साथ आसपास के इलाकों में दबने की सूचना है। तो कोशिश उनको बचाने की जा रही है। थोड़ा सा और आगे यहाँ वापस स्थिति जो एनएच पर है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार बारिश यहाँ पर किस तरह से हो रही है। जल भराव ये केवल यहाँ पर डडौर के पास मंडी और सुंदरनगर के बीच का यह इलाका है, इसके ठीक आगे जो है नेत्रौक पड़ता है। तो ये स्थिति जगह जगह इसी तरह की बनी हुई है और कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ये की जा रही है कि लोग जो है अपने घरों से ना निकले। और जिस तरह का अलर्ट यहाँ पर है उसको देखते हुए लगातार अपील यही की जा रही है। स्थिति जो है एनएच पर इस तरह की बनी हुई है, तो ग्रामीण इलाकों में किस तरह की भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। जगह जगह जो है बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, लैंडस्लाइड किस तरह से हो रहा है। शिमला शहर की बात करें, नालागढ़ बद्दी की बात करें, मंडी जिले की बात करें, यहाँ से जो है लगातार इस तरह की खबरें सुबह से ही निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल, सुबह से लगातार ऐसी खबरें आ रही है निकलकर। और ये नेशनल हाईवे है रणबीर, ये नेशनल हाईवे है जो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। रणबीर, शिमला से आप मंडी पहुंचे हैं और इस रास्ते में आपने बहुत सी और भी तस्वीरें देखी होंगी इस भयावहता की, इस कुदरत के कहर की। पूरे हिमाचल की स्थिति की अगर हम बात करें, मंडी तक पहुंचना तो मुश्किल हो ही गया है, लेकिन अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो पूरे हिमाचल में ओवरऑल इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि सरकार भी लगातार अपील कर रही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार भी, कि इसे एक आपदा घोषित किया जाए, इसे बड़े स्तर पर आपदा घोषित किया जाए और पैकेज जारी किया जाए। किस तरीके की स्थिति पूरे प्रदेश की है रणबीर? केंद्र से देखिए लगातार यही मांग की जा रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। हिमाचल की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है हालात बने हुए हैं। और ये आपको बता दें, हिमाचल की स्थिति का अंदाजा गगन इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जो मौत का आंकड़ा इस मॉनसून सीजन में वो 350 को छूने वाला है। और जो नुकसान किस तरह से हुआ है, जो अभी आंकड़ा निकल कर आया है, 2200 से ज्यादा घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं। 9000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको खासा नुकसान हुआ है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। अभी तक का जो आंकलन है 8000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल को हुआ है। तो ऐसे में स्थिति अपने आप ये बता रही है कि यहाँ पर हिमाचल में अब जो है हालात पूरी तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं। जिस तरह जो है मौसम विभाग का अलर्ट है, जो आने वाले जो 24 घंटे हैं वो भी भारी पड़ सकते हैं। तो नुकसान जो है ना केवल सरकारी संपत्ति को हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जानी नुकसान है। बेशकीमती जो जाने हैं वो इसमें चली गई है और 350 का आंकड़ा जो है होने वाला है। ये सबसे दुखद पहलू है। और इसके अलावा
लोगों की जो जमीनें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो ढह गई हैं और बहुत सारे ऐसे मकान हैं अलग अलग इलाकों में जिनमें दरारें आ गई हैं, जमीन धंसना शुरू हो गई है, जमीन बैठना शुरू हो गई है। गांव के गांव जो है वीरान होते जा रहे हैं और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर हम खुद जाकर आए हैं, रातों को लोग जो है अपने घरों में सोते नहीं है, डर में है लोग, दहशत में है लोग, क्योंकि घरों में जो दरारें आई है कुछ स्थानों पर तो ऐसी स्थिति है कि ऊपर से भूस्खलन हो सकता है, तो उस डर से वो नहीं रह पाते हैं। जमीन धंसना शुरू हो गई है, तो कब जैसे जो है ये मकान ढह जाए तो इसी डर से जो है घर पे नहीं बैठते। ऐसा लग रहा है, हमने बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि ऐसा लग रहा है गगन कि मानो धरती जैसे फट गई हो, ये स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ के नदी नाले जो हैं, जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जिनमें पानी शायद ही कभी आता होगा, तो जो छोटे छोटे जो नाले थे उन्होंने बड़ी नदियों का रूप ले लिया है। भयंकर तबाही जो है पूरे हिमाचल में मच गई है। जी रणबीर देख सकते हैं तस्वीरां ਅਸੀਂ जिस तरीके की तबाही इस वेले हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ नज़र आ रही है, क्योंकि हिमाचल का इंपैक्ट ही है ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पंजाब हरियाणा वर्गे सूबे इस ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ हो ਜਾਂਦੀਆਂ। रणबीर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, अगर हम बाकी पिछले सालों से कंपेयर करें तो पिछले साल ना तो इतने लैंडस्लाइड हुए, ना ही ऐसी बारिश हुई कि इस तरीके से मॉनसून हुआ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन क्या इसमें एक पक्ष ये देखा जा सकता है कि जो हम विकास की बात करते हैं या जो 4 लेनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी वजह से इस बार जो ये बड़े बड़े स्तर पर दिक्कतें आई हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात जो है बिल्कुल जायज है। यहीं पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इस 4 लेन को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप देखिए क्या ऐसा 4 लेन होता है, आप 4 लेन बना देते हो और पानी जो है किस तरह से बहता चला जाता है, ये 4 लेन में जल भराव हो जाता है। आपने जो है जल प्रबंधन तो इसमें किया ही नहीं। एक गांव की जब छोटी सी सड़क बनती है तो वहां पर भी नाली जो है बनाई जाती है, पानी की निकासी सही होनी चाहिए, ये जल प्रबंधन नहीं हो रहा है। खैर ये तो एनएच की बात है। गांव के इलाकों में अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही तौर पर ये कही जा सकती है कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो निर्माण कार्य हुआ है, जो विकास कार्य हुआ है, उनमें नियमों की बड़े पैमाने पर अनदेखी हुई है। अवैज्ञानिक तरीके से जो है निर्माण हुआ है। खासकर 4 लेन की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारी जगहों पर हम गए हैं, एनएचआई के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में है। पहाड़ को अगर आप काटेंगे वो भी 90 डिग्री के एंगल में, जरा बताइए वो कैसे ठहर पाएगा? वो जो है वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो कैसे जो है टिकी रह पाएंगी? वो जो है नीचे सड़क पर आएगी ही। तो अब रणबीर ये मान सकते हैं कि अब एक तरह से हिमाचल जहां जहां भी ये डेवलपमेंट हुई है या जहां जहां भी ये हाईवे बन रहे हैं वो हाई रिस्क पे है आने वाले टाइम में भी। जी हाँ, बिल्कुल हाई रिस्क पे है। देखिए हिमाचल में आपदा होना जी बड़ी बात नहीं है। हिमाचल में आपदा जो है हमेशा हमने देखी है कि किस तरह से भूस्खलन होता है, नदियों में बाढ़ आती है, लेकिन जो नुकसान होता है उसका पैमाना इतना बड़ा नहीं होता है। इंटेंसिटी आप देखिए किस तरह से, और ये जिस तरह की बारिश हो रही है, ऐसी बारिश जो है किसी ने देखी नहीं है। हमने बुजुर्गों से भी बात की, 90 साल के बुजुर्गों से हमने बात की, वो भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत सारी बाढ़ें देखी हैं, भूस्खलन देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है आप देखिए मंडी और कुल्लू जिले की बात करें, मंडी से जो 4 लेन शुरू हुआ है, जहां से पंडो तक हम बात करें, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वहां से लेकर आप मनाली तक चले जाइए, कितना बड़ा जो है ये 100-125 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां से 4 लेन बना है, उसी को सबसे ज्यादा नुकसान है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम मान सकते हैं कि जो इसको जो है हम ये प्राकृतिक आपदा हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पर जो है प्राकृतिक कारणों से आपदा आई है, लेकिन जो एनएच के साथ है, शहरों में हमने देखा है, शहरों में जिस तरह से निर्माण हुआ है, लोगों ने भी गलतियां की हैं,
सरकारी क्षेत्र में भी गलतियां हुई है। जो विभाग इसके लिए बने हैं उन्होंने भी आंखें मूंद के रखी है, नियमों की अनदेखी हुई है। तो इसको हम मैन मेड जो है डिजास्टर हम ठीक कह सकते हैं, क्योंकि अनप्लान्ड तरीके से आपने जो है वो शहरों को बसाया है, शहरों का विकास किया है। और जो पानी का चैनलाइजेशन है वो तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, पानी की निकासी के लिए जो तय नियम है वो कभी पूरे नहीं होते हैं। पहाड़ों में भी ये देखा गया है कि पहाड़ों में जो जमीन धंस रही है, एक जगह पर मैं गया था इसी मंडी जिले के पटड़ीधार गांव में, वहां पर मुझे बताया गया जो ज्वाली गांव में जिस तरह की आफत मची थी, पूरा गांव खाली हो। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा रणबीर। कुछ तस्वीरां ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਰਣਬੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਲੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਗਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਬੱਦੀ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਬਵਾਸਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੂਸਖਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਜੇੜ, ਇਹ ਬਵਾਸਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਿਲ, ਸਲੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਿਲ ਹੈਗਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਟਮਾਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਵਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲੋਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਗਾ, ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।